श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, जीएसटी परिषद ने वस्तु और सेवा कर में सुधारों की घोषणा की है। नई दिल्ली में परिषद की 56वीं बैठक में करीब 11 घंटे तक चले विचार विमर्श के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी के अब सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम उपभोग की वस्तुएं सस्ती होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में किए गए सुधारों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि ये सुधार सभी के लिए, खासकर छोटे व्यापारियों, व्यवसायों और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी उद्योग और व्यापार जगत ने जीएसटी दरों में किए गए इन सुधारों का स्वागत किया है। आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने अर्थशास्त्री और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर आर के ब्रह्मे। डॉक्टर ब्रह्मे, इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद विकल्प जी। सर, जैसा भी हम अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि जीएसटी परिषद ने जो जीएसटी की दरें हैं उनमें अनेक सुधार किए हैं जी। और प्रधानमंत्री ने बीते 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें उन्होंने इस संबंध में एक संकेत भी किया था, एक घोषणा की थी जी। इन सुधारों को अगली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जनरेशन सुधार कहा जा रहा है जी। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो जीएसटी परिषद है उसने किस तरह के सुधार किए हैं, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं? देखिए, ये जो सुधार है जीएसटी में किया गया जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सुधार है जी। और इतना व्यापक ये सुधार है जी कि यदि हम इसे ये समझें कि जितनी अधिक वस्तुओं पर जी ये टैक्स की दरें कम करी गई हैं जी, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो इससे प्रभावित नहीं होगा जी, क्योंकि आम उपभोक्ता के लिए, किसान के लिए जी और उद्यमियों के लिए, युवाओं के लिए, सभी कोई जो हम कई ऐसी वस्तुएं जो दैनिक वस्तुओं की तो उन पे जो टैक्स की दर कम हुई है जी और कई में तो शून्य हो गई हैं। बिल्कुल। तो ये इसी कारण इसको कहा जा रहा है कि ये इतना व्यापक है। और दूसरा, नेक्स्ट जनरेशन की जो बात इसमें कही गई है तो ये है कि अब हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम टैक्स की दरों को कम करें जी और उसका सरलीकरण करें जी, उसकी स्लैब कम करें। तो ये सरलीकरण की प्रक्रिया है और टैक्स की दरें कम की गई हैं। तो ये अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक जो शक्तियां हैं उनको बढ़ाने में उपभोक्ता को तो निश्चित रूप से टैक्स कम देना होगा, टैक्स कम देंगे वो जी, पर इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादक शक्तियां बढ़ेंगी, उसमें अच्छा। और ज़्यादा एफिशिएंट हम कहें इकोनॉमी में जो उत्पादन हो वो इसके माध्यम से होगा। तो ये इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन कहा जा रहा है कि इसका जो असर है वो लॉन्ग रन में होगा। अभी तो तात्कालिक रूप से आपको जैसे 22 सितंबर से आपने बताया कि ये लागू होना है, ये तो ये तत्काल तो राहत मिलेगी उपभोक्ता को, पर इसके दूरगामी परिणाम जो है बहुत ही व्यापक होंगे। इस कारण इसे नेक्स्ट जनरेशन का कहा जा रहा है। मतलब ये एक जो बाजार है उसके लिए उत्प्रेरक का काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा ये। जी हाँ, जी हाँ, बाजार के लिए और उत्पादकों के लिए जी, उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए और आम जो है उपभोक्ता है उसके लिए तो है ही। क्योंकि हम जैसा देख रहे हैं चाहे वो स्लैब परिवर्तन की बात हो या कुछ में तो जो जीएसटी है वो शून्य कर दिया गया है। जी हाँ, कई चीजें इसमें सस्ती होंगी जो लोग आम आदमी जिनका उपभोग करता है। जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा जी, कि ये आम उपभोक्ता के लिए है। और इसके साथ साथ जो सरलीकरण की भी जो प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है, कई इसमें प्रावधान किए गए हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि जो क्योंकि व्यापारियों को थोड़ा सा कठिनाई जा रही थी, उनके लिए थोड़ा जटिल हो गया था। देखिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे श्रोताओं को। देखिए, क्योंकि अब 4 स्लैब है, 4 स्लैब के बारे में आपको अलग अलग उसमें रखनी पड़ेगी, अलग अलग तरीके से टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से यदि 2 स्लैब हो गए तो आपका थोड़ा सा प्रक्रिया सरल हुई जी। तो ये इसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण यानी जो उद्योग और व्यापारियों के जो नजरिए से टैक्स का कम होना तो महत्वपूर्ण है आम उपभोक्ता के दृष्टिकोण से जी, पर उद्योगपति और व्यापारियों के लिए उसका सरलीकरण होना ज्यादा आवश्यक है। बहुत अच्छी बात कही आपने।
एक बात और है कि हम आसान लफ्जों में अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहते हैं जी। कि जैसे जो जीएसटी है जी हाँ। उसमें कोई सुधार होती है, जैसे भी हमने बताया कि 56वीं बैठक थी जी। इसमें राज्य भी जो है वो शामिल होते हैं, जो जीएसटी परिषद है, जीएसटी काउंसिल हम जिसको कहते हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, यदि इसमें कोई संशोधन होना होता है, क्या प्रक्रिया होती है, और जो वर्तमान में जो किए गए हैं परिवर्तन वो कब से लागू होंगे? देखिए, पहले मैं ये बताना चाहूँ कि ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है जी, ये सर्वसम्मति से हुआ। सर्वसम्मति से मतलब कि इस जीएसटी काउंसिल में जी। प्रत्येक राज्य जी, के जो वित्त मंत्री हैं जी, वो इसके सदस्य होते हैं जी, और हमारे जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं जी। वो इसके अध्यक्ष हैं, जीएसटी काउंसिल। जी। तो ये काउंसिल है और इसमें जब तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं होगा, सभी लोग राजी नहीं होंगे, रजामंद नहीं होगी सभी राज्यों की, क्योंकि सभी राज्यों के उसमें वित्त मंत्री हैं, तो तब तक ये लागू नहीं होगा। जी। तो ये एक तरीके से आप देखें कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन इसमें रहता है। जीएसटी काउंसिल इसलिए बनाई गई जी। है ना। और एक और बात अभी इसमें जैसे तो चर्चा हुई कि 22 तारीख से तो इसे लागू होना है और 2 दरें इसमें हैं जैसे आपने बताया, परंतु इसके साथ एक दर और भी है 40% की। अच्छा, हाँ, तो वो कुछ जो ऐसी चीजें हैं जो विलासिता की चीजें हैं, लग्जरी जिन्हें कहते हैं। लग्जरी हैं, और या स्वास्थ्य के लिए कुछ चीजें जो हानिकारक हैं, जी, तंबाकू, सिगरेट पान और मसाला। जो आपके पान मसाला, इन चीजों पे, जो बेवरेजेस पे जिसको हम कहते हैं, जी। उन पे 40% किया गया। अच्छा, जी हाँ। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है कि भाई जहाँ आम जो उपभोक्ता की जो चीजें हैं जो उसको किचन में यूज होती हैं, कॉपी किताबें हैं पढ़ने की, और स्वास्थ्य के लिए जो चीजें हैं उन पे जहाँ टैक्स कम किया गया है, और जैसे चमड़ा के उत्पादन है, जूते हैं, तो इन पे जो कम किया गया है और विलासिता की तरफ बढ़ाया गया है, तो एक अच्छा कदम है। जो आपने आम उपभोक्ता की बात की, आम आदमी की आपने बात की, कितना उसको फायदा पहुंचेगा इन सुधारों से? कहीं ना कहीं उसके जो बजट है उसमें कहीं ना कहीं बोझ पड़ रहा था, थोड़ी बात होती थी महंगाई की, तो उससे उसको कितनी राहत मिलेगी? देखिए, आम उपभोक्ता को तो जरूर इसमें राहत मिलेगी जी। अब और जो चीजें हैं उसको यदि कुछ थोड़ी सस्ती मिलती हैं जी, तो इससे ये होगा कि उसकी एक तरीके से जो खर्च करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और बचत भी बढ़ेगी, और बचत बढ़ जाएगी उसकी। जी। तो ये एक हमारी जो अर्थव्यवस्था है, एक्चुअली हमारी अर्थव्यवस्था पूरी जो घरेलू जो उपभोग है उस पे आधारित है। यानी हमारी अर्थव्यवस्था का लगभग 60% जो भाग है वो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था, हम खुद ही उसे कंज्यूम करते हैं। हम उसे खुद ही कंज्यूम करते हैं, जी। जिसको हम प्राइवेट कंजम्पशन कहते हैं, जी। और इसके साथ 18% के लगभग गवर्नमेंट कंजम्पशन है। जी। तो ये हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, इसलिए आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कोई घटनाएं होती हैं, कुछ टर्बुलेंस आते हैं, शॉक को हम अपनी ये अर्थव्यवस्था झेल जाते हैं। और ये प्रक्रिया आप ध्यान करें तो बजट से चल रही है जी, क्योंकि ये समझा गया कि टैक्स का बर्डन यदि उपभोक्ता पे ज्यादा है जी। तो पहले जब बजट आया तो वहां पे इनकम टैक्स में राहत दी गई, थोड़ा कंज्यूमर के पैकेट में पैसे डाले गए, और अब ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो उपभोक्ता की, जिसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र में कि वास्तविक आय बढ़ाने की कोशिश की है। एक मौद्रिक आय होती है कि 200 रुपए हो गई, पर यदि टैक्स कम हो गया तो आपकी वास्तविक आय बढ़ जाती है, आपका परचेसिंग पावर बढ़ जाता है। जी जी। सर, जैसा थे जब इंट्रो हम दे रहे थे इस कार्यक्रम का कि छत्तीसगढ़ में भी हमने बात की, तो जो व्यापार और उद्योग जगत है उसने इसका काफी स्वागत किया है, तो कितना फायदेमंद साबित होंगे ये सुधार? देखिए, मैंने बताया कि उद्योग जगत की जो मांग है वो इसमें जीएसटी की जो प्रक्रिया है, जो इसकी फाइलिंग की प्रक्रिया है, या कहा गया कि जैसे मान लीजिए उनको रजिस्ट्रेशन ही कराना है तो कहा गया कि भाई अब 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन इसमें हो जाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया हैं जो कि जिनका कि सरलीकरण इसके अंतर्गत किया गया है। जैसे एक एग्जांपल दें कि होटल के संबंध में है, या आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, आप मॉल में जा रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, वहाँ पे जो होटल जो रेस्टोरेंट उसका यूज़ कर रहे हैं, और फिर बाहर जाके उसी चीज़ को खरीद रहे हैं, तो टैक्स रेट अलग अलग थी जी। तो वहां पे अब उन्होंने एक ही कर दिया। अच्छा, कोई इसमें ये नहीं है। तो ये जो सरलीकरण की जो प्रक्रिया हुई है, और अभी भी वैसे व्यापारी चाहते हैं कि इसको और भी उनकी जो कंप्लायंस है कुछ उसको और सरल किया जाए। तो ये और क्योंकि ये 7 साल हो गए लगभग 2017 के बाद से जीएसटी को लागू हुआ हमारे देश में, और ये अब जो है कि थोड़ा सा जीएसटी हमारे यहाँ स्टेबल हो गया था, तो फिर हमने ये रिफॉर्म लाए।
आगे और भी इसमें जो प्रक्रियाएं इसमें होंगी और उद्योगपति और व्यापारियों के लिए इसको और अधिक फ्रेंडली बनाया जाएगा। जी, एक बात और है सर कि अमेरिका ने अभी भारत पर करीब 50% का 2525 मिला के पेनल्टी मिलाने तो करीब 50% का टैरिफ लगाया है जी। उसको लेकर भारत की अर्थव्यवस्था में क्या होगा, इसको लेकर आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही थीं। कुछ विशेष क्षेत्र हैं उन पर मंदी की एक छाया मंडरा रही थी। ये जो जीएसटी सुधार हुए हैं उससे इन जो आशंकाएं हैं, जो लोगों के भीतर डर था, उसमें जो है वो कितना अब ये निर्मूल साबित होगा या उससे उबरने में हमें कितनी सहायता मिलेगी? जी हाँ, देखिए इसका भी जरूर उस पर असर होगा जी। जो टैरिफ के संबंध में है जी। पर ये चीज सरकार के स्तर पे बहुत पहले से थी कि हमको इसको रिफॉर्म करना है जी। और सभी जगह से मांग की जा रही थी जी। तो ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि यूएस टैरिफ के कारण इसको लागू किया गया, ऐसी बात नहीं थी, पर जरूर एक ऐसे समय पे लागू किया गया है कि जबकि इसकी आवश्यकता थी। और जहां तक यूएस टैरिफ से निपटने की जो बात है, उसके प्रभाव को कम करने की जो बात है, वो अन्य बहुत सारी जो योजनाएं सरकार ला रही है निर्यातकों को सुविधा देने के लिए और किस प्रकार से नए बाजार खोले जाएं, पर इसका ज़्यादा जो असर होगा कि जो हमारी या जीडीपी थोड़ी बढ़ेगी तो जरूर थोड़ा सा असर उसमें होगा, पर ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब आप ऐसे सुधार करते हैं तो अपने देश के अंदर आप एक उत्पादन शक्तियों को जो है बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं जी। तो ये तात्कालिक लाभ को हम जो देख रहे हैं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दीर्घकालिक जो लाभ है। बिल्कुल। तो जरूर हो सकता है कि अभी बात हुई कि भाई आप जीएसटी लगा रहे हैं तो हो सकता है राज्यों की आय थोड़ी सी कम हो जाए जी। तो जरूर जब भी कोई टैक्स आता है तो ऐसा होता है जी कि थोड़ा बहुत असर पड़ता है और वो असर देखा भी गया कि लगभग भाई कितना असर होगा। फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही थी कि 49,000 करोड़ का हम पे बर्डन आएगा, परंतु लॉन्ग रन में ये होता ये है कि ये सरलीकरण की प्रक्रिया से ये चीज जो है, ये जो अभी आपको लग रहा है ये चीज समाप्त हो जाती है। बिल्कुल। और आपका टैक्स बेस बढ़ जाता है, नए उसमें लोग जुड़ जाते हैं और आगे जाके फिर जब जीएसटी लागू किया गया था तब भी ये शंका जाहिर की जा रही थी, पर ऐसा हुआ नहीं, टैक्स बढ़ा। मेरा अगला प्रश्न भी इसी पे ही था। अच्छा। कि जब जो सुधार किए गए हैं, कुछ कम कर दिया गया है, तो सरकार के राजस्व पर तो उसका असर पड़ेगा जी। तो उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या ये समझ सकते हैं कि जैसे एक आम व्यापारी की भाषा में कहें कि वो कीमत कम कर देता है और उसकी बिक्री ज्यादा हो जाती है तो भी उसका जो है भरपाई हो जाती है, तो क्या इस तरह से भी हम समझ सकते हैं उसे? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए उत्पादन बढ़ेगा और हमें अपने जो है उपभोक्ताओं को जो हमने अभी कुछ जो उनके परचेसिंग पावर इसके माध्यम से जो बढ़ा है, कुछ जो बचत बढ़ रही है, इसका लाभ पूरी इकोनॉमी पे बढ़ेगा। और जितनी ज्यादा इकोनॉमी यदि बढ़ेगी, यदि तेज गति से बढ़ती है, अभी देखिए हमारी इकोनॉमी 7.8% की जो पहला क्वार्टर का रिजल्ट आया बढ़ा, ये अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने इसका अनुमान नहीं लगाया था। तो आपको ये करना होता है कि आप उसमें तत्काल उसको जो है उसकी फीडिंग करते रहें, उसको इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कुछ सुधार आप करते रहें जी। तो ये एक उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो सुधार है जी। इसका पूरी अर्थव्यवस्था पे असर होगा। जैसे मैंने ये भी कहा कि इससे आपकी ज्यादा, जिसे हम कहें कि एफिशिएंट प्रोडक्टिव कैपेसिटी बनाना किसी भी नीति का एक उद्देश्य होता है जी। तो टैक्स का सरलीकरण होने से और टैक्स कम होने से किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि टैक्स कम हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका लाभ सभी को मिलता है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे उद्योगपति हो या व्यापारी हो, किसान हो, सभी को लाभ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक कठिन विषय है जीएसटी और कर और अर्थव्यवस्था, लेकिन आपने बड़े आसान और सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताया। इसके लिए आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।